किसानों की जो मूल समस्या थी, वो संपूर्ण कर्जा मुक्ति और लाभकारी मूल्य की गारंटी थी। उसको लेके 4 साल से देश के किसान संगठन 250 किसान संगठन मिलके अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तहत आंदोलन चला रहे थे, रैलियां कर रहे थे और कानून उन्होंने पेश किए थे। आप ही के महाराष्ट्र के राजू शेट्टी जी ने लोकसभा में और राकेश जी ने राज्यसभा में बिल पेश किए थे। सरकार को चाहिए ये था कि वो उन बिल को कानून बना करके वो लाती ताकि देश के किसानों को राहत मिलती। लेकिन सरकार ने कोरोना काल का लाभ उठाते हुए उन्होंने 3 ऑर्डिनेंस लाए, बिल बनाए और जोर जबरदस्ती से उनको कानून बना दिया। हम लोगों ने 9 अगस्त को, आपको जानकारी है कि कॉरपोरेट भगाओ किसानी बचाओ का कॉल दिया और हमने ये कहा कि जिस तरीके से 9 अगस्त 1942 को जहां पे मुंबई, जहां से आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वहां पर भारत छोड़ो का जो कॉल दिया गया था, उसी तरीके का कॉल हम किसान दे रहे हैं और जब तक ये कानून खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। उसी के मुताबिक ये आंदोलन चालू है और 12 दिन से लाखों किसान सड़कों पे डटे हुए हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको मालूम पड़ेगा कि दिल्ली के सभी जो मार्ग हैं वो जाम कर दिए जाएंगे किसानों के द्वारा। अब स्थिति ये है कि सरकार 5 राउंड बातचीत कर चुकी है। पांचों राउंड के अंदर वो ये शोकेस करने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना महान काम किया है। अब उसकी महानता की शुरुआत होती है जब ये ऑर्डिनेंस लाए तो इन्होंने कहा कि हमने किसानों को आजाद कर दिया। अब आजादी इस तरीके की है कि इन बिलों के अंदर अगर आपका कोई विवाद कंपनी के साथ है तो आप अदालत नहीं जा सकते, अदालत के रास्ते बंद कर दिए हैं। जब किसानों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए। हरियाणा में 7 जगह बैरियर खड़े किए, 12 फुट के गड्ढे बनाए, कटीले तार लगाए और कई ट्रकों मिट्टी डाल दी। लेकिन जो पंजाब के किसान हैं, उन सभी बाधाओं को पार करके वो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर वहां पर पहुंच गए। अब सरकार जो है वो बात तो कर रही है लेकिन आधे अधूरे मन से बातचीत कर रही है। वो ये कहते हैं कि हम इस बिल को रद्द नहीं कर सकते। सवाल ये है कि जब 44 श्रम कानून जो 150 साल से बने हुए थे उसको जब आप रद्द कर सकते हो तो ये 4 कानून, जो 3 कानून है और एक बिजली का बिल है, इसको आप रद्द करने का काम क्यों नहीं कर सकते? उसका कोई जवाब इनके पास में नहीं है। अब ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो आखिरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर किसानों ने साफ कहा कि आप तो हमको लिख के दे दो कि हम ये बिल रद्द नहीं करेंगे। तो हमें जो करना होगा हम करेंगे, आपको जो करना होगा आप करेंगे, लेकिन फिर भी सरकार ने 9 तारीख दी है बातचीत की। अब इसमें किसान एकजुट है। किसान पहले अकेले थे, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 250 किसान संगठन थे। उसके बाद में एक संयुक्त मोर्चा बना, जिस मोर्चे के अंदर जो एक महासंघ है वो और उसके साथ में एक रजेवाल जी और एक गुरनाम जी, ये लोगों के संगठन मिलाकर के 500 संगठन हो गए। इसके बाद में इसके साथ में राकेश टिकैत जी और उनके साथ के जो संगठन हैं वो भी जुड़ गए। और अब अभी आज सुबह से मैंने 3 मध्य प्रदेश की, गुजरात की और छत्तीसगढ़ की मीटिंग्स में हिस्सा लिया है, जूम मीटिंग्स में। सब जगह पर जितने किसान संगठन थे वो सब एकजुट हो चुके हैं, बिना विचार और बिना पार्टी एफिलिएशन, बिना किसी संकीर्णता के सबके ऊपर उठ करके जो लोग ये मानते हैं कि किसानों के ये 3 कानून रद्द होना चाहिए, बिजली बिल वापस लिया जाना चाहिए, वो सब एकजुट हो गए हैं। इस सबसे और आगे बड़ी बात यह है कि देश का जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, मतलब जो श्रमिक संगठन है जिनकी 8 करोड़ की मेंबरशिप है, उन्होंने इसको समर्थन दे दिया। आज जो है हमारे पास अब तक 500 से ज्यादा शहरों के व्यापारी मंडलों के, ट्रांसपोर्टर्स के, अलग अलग संगठनों के हमारे पास में समर्थन पत्र आ चुके हैं,
जिन्होंने कहा कि हम जो है कल बंद करेंगे। इस बीच में 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। ये 11 पॉलिटिकल पार्टीज वही हैं जब हमने संपूर्ण कर्जा मुक्ति का बिल बनाया था, जब हम लोगों ने बिल बनाया था लाभकारी मूल्य की गारंटी का, तब इन पार्टियों ने उन बिलों का समर्थन किया था। राज्यसभा में उसको लेकर जद्दोजहद की। भाजपा की जो है मेजोरिटी नहीं थी, इसके बावजूद भी हरवंश जी ने एक बड़ा राष्ट्रीय अपराध करके उन्होंने इसको पारित कराने का काम किया है। तो अभी स्थिति ये है कि ये एक बंद जो है वो जनता की तरफ से बंद होने जा रहा है। मतलब पूरी जनता जो है वो किसानों के साथ में खड़ी दिखलाई पड़ रही है और अब सब तरफ सब लोग दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। आपके यहाँ के महाराष्ट्र के बच्चू कडू कल 200 वाहनों के साथ में मेरे यहाँ पर बैतूल पहुंचे हुए थे। रात को वहां उनका इंतजाम हुआ, सुबह नाश्ता करके वो निकले। अभी जो है वो इटारसी होते हुए बैरसिया रात को रुक गए थे, अभी चल दिए हैं, वहां से गुना पहुंच गए हैं। 200 वाहन उनके साथ हैं। आपको मालूम है बच्चू कडू प्रहार के बड़े नेता हैं, इंडिपेंडेंट हैं और कड़क मंत्री भी जाने जाते हैं, और वो भी मोर्चा लेने पहुंच गए हैं। अभी गुजरात के लड़कों ने मुझको बताया कि गुजरात के लड़के भी हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल लेकर के गुजरात से भी वो लोग निकल रहे हैं, और 12 तारीख को 11 तारीख को उन लोगों ने एक किसान पंचायत वहां पर रखी है गांधीनगर में। उसके बाद वो हजारों की संख्या में वो जो है कूच करेंगे, और जो जहां कूच करेगा, जिस रास्ते में रोका जाएगा वो वहीं पर रुक जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक भीषण टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि सरकार हल निकालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शाहीन बाग का उदाहरण देते हुए कि शाहीन बाग के लोगों को जैसे रास्ते से हटाया गया था, वैसे ही किसानों को हटाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकलवाना चाहती है। वो आदेश तो निकल जाएगा, लेकिन उसका कंप्लायंस कैसे होगा ये कहना बहुत ही ज्यादा कठिन है। हम टकराव नहीं चाहते, हम बातचीत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अपने कानूनों को विड्रॉ कर ले। लोगों उनको समझना चाहिए, देश का किसान जब तैयार नहीं है तो उनको वापस लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वापस लेते नहीं रहे हैं। ये आपको बताना चाहता हूं, मैं याद दिलाना चाहता हूं लोगों को कि जब आरक्षण के मामले में छेड़छाड़ हुई थी और जब आंदोलन चला था, मैं जिस ग्वालियर में हूँ वहीं पर आंदोलन चला था, कई लोग मारे गए, टोटल 13 लोग मारे गए थे। उसके बाद में उसको विड्रॉ भी कर लिया और अपनी पोजीशन भी बदल ली थी। आदिवासियों के मामले में 1 करोड़ आदिवासियों को खदेड़ने की बात थी, उसको भी बदल दिया था। तमाम सारी चीजें सरकार तो लोकतंत्र के अंदर सरकार को जनमत के हिसाब से चलना चाहिए। ये देश अडानी अंबानी का नहीं है। वो पूरी खेती किसानी को अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं, और इसलिए किसान वर्सेस कॉरपोरेट की लड़ाई चल रही है। किसान वर्सेस जो फासिस्ट ताकतें हैं जिनका नेतृत्व मोदी और अमित शाह करते हैं, उनके खिलाफ में ये लड़ाई चल रही है। और ये आपको मैं बता दूं कि अभी तक तो रिलायंस के जो पेट्रोल पंप्स थे उनके ऊपर धरना दिया जा रहा था केवल पंजाब में और अडानी के एस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन आज गुजरात के लोगों ने कहा कि हमारा धरना 9 तारीख से अब रिलायंस के पेट्रोल पंप के ऊपर शुरू होगा, हमारा सब एस्टेब्लिशमेंट पे शुरू होगा। तो ये कॉरपोरेट के खिलाफ किसान की और मजदूर की लड़ाई एक साथ चलने वाली है। एक नई राजनीति का जन्म इस देश के अंदर हो रहा है, और जन्मदाता कोई और नहीं है, वो लोग हैं जो अडानी और अंबानी को ये पूरा देश सौंपना चाहते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बंबई वासियों से भी और जो भी इस जनता के आईना चैनल को देखते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि कल के बंद को सफल बनाने के लिए वो अपनी तरफ से वीडियो जारी करें, अपने तरफ से वो पोस्टर बनाएं, जहां कहीं भी खड़े हो सकते हैं वहां खड़े होकर के किसान आंदोलन का, श्रमिक आंदोलन का वो साथ दें। सभी लोग इसमें साथ होने वाले हैं। हर जिले में, हर गांव में मोर्चा निकलने वाला है, उसके अंदर आप शामिल रहें। इस बात की गारंटी है कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। पंजाब के किसानों ने 3 महीने तक आंदोलन किया, लेकिन सुई के नोक के बराबर भी हिंसा नहीं हुई। जो भी हिंसा हुई वो हरियाणा की सरकार ने की, लोगों को गिरफ्तार किया, लोगों को बैरियर बनाने का काम किया। ये अच्छी बात है कि दिल्ली के अंदर अभी तक किसी किस्म का जोर जबरदस्ती और हिंसा नहीं हुई है।
और ये हम उम्मीद करते हैं कि हिंसा नहीं होगी। और सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं मुल्ताई गोली चालन का सफरर हूं, मेरे आंदोलन पर गोली चली थी, 24 किसान शहीद हुए थे, उसके बाद मुझे आजीवन कारावास की सजा हुई है और देश में 80,000 लोगों की मौत अब तक पुलिस गोली चालन में हो चुकी है। हर जगह रिपोर्ट बनी है, हर रिपोर्ट का एक ही सार है कि अगर दोनों पार्टीज के बीच में, मतलब आंदोलनकारी और प्रशासन पुलिस के बीच में, सरकार के बीच में अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हम लगातार बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं उसके पहले सरकार इसको विड्रॉ करे, आगे बातचीत चलती रहेगी। हमें भी ये देश प्यारा है, खेती किसानी प्यारी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश का किसान ही खेती करे। इस देश के गांव किसानी और किसान को वो मजदूर में तब्दील करना चाहते हैं, वो चीप लेबर के तौर पर उसका इस्तेमाल शहरों में ले जाकर करना चाहते हैं। जिस अर्थव्यवस्था को बचाने का काम आज कृषि अर्थव्यवस्था ने किया है, जो पूरी अर्थव्यवस्था 24% डाउन चली गई है, उसे बचाने का काम जब खेती किसानी वाले लोगों ने 60% उसकी आबादी है, तो हम तो ये चाहेंगे कि इस देश की खेती बचे, इस देश की खेती किसान ही करे और किसान और खाद्य सुरक्षा के अंदर हम आत्मनिर्भर रहें। यही बात मैं मोटे तौर पर आपसे कहना चाहता हूं। कोई प्रश्न है तो बताएं आप। सरकार जो है आपसे बातचीत कर रही है, आपका आंदोलन शुरू है, वहां पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है, आपकी बातचीत भी हुई है, परसों भी आपकी बातचीत होने वाली है, बहुत सारे अमेंडमेंट भी सुझाना चाहती है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि ये आंदोलन को इतना तीव्र करना बराबर है, या सरकार को अपनी बात तक पहुंचने देना चाहिए? सरकार के पास में असल में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है अभी, और सरकार जो दमन कर रही है, आपको मालूम है अखिलेश यादव जी को भी गिरफ्तार किया गया है। तरीका ये है कि जो प्रोटेस्ट करेगा उसे गिरफ्तार करेंगे। राजकोट के अंदर लोग अनाउंसमेंट के लिए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो कल एसपी कलेक्टर ने जो है वो बच्चू कड़ू को किसी जगह पर रुकने का इंतजाम नहीं होने दिया। तो अगर पूरा शासन प्रशासन पुलिस आंदोलन को इस तरीके से कुचलेगी और मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री अगर तारीफ ही करते रहेंगे, तो असल में जो जरूरत है वो प्रधानमंत्री का मन बदलना चाहिए और उनके मन में ये बात आना चाहिए कि ये लाखों किसान अगर ठंड के अंदर, कोरोना काल के अंदर अगर पड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो जेन्युइन बात होगी। उन्हें जाना चाहिए, सिंघू बॉर्डर पे खुद प्रधानमंत्री जाएं, मंत्रिमंडल लेकर के जाएं, लोगों से बातचीत करें और उसका कुछ जो उन्हें लगता है वो हल निकालें। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि भाई जो कुछ उन्होंने किया है और उसका मकसद कॉरपोरेट को ख्याति सौंपना है, वो करके ही मानेंगे, तो ये देश तो ऐसा है जिसमें एक एक इंच के ऊपर महाभारत हो गया है। तो इसलिए इतनी आसानी से किसान जमीन छोड़ने वाला नहीं है। अगर मोदी जी गलतफहमी में हैं, तो जल्दी ही उनकी गलतफहमी भारत का किसान दूर कर देगा। अभी आपने अखिलेश यादव की बात कही कि उनको अरेस्ट किया गया है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। तो अभी रविशंकर प्रसाद जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा है कि इसमें ये किसानों और सरकार के बीच का मामला है, इसमें विपक्ष को क्यों आना चाहिए और ये विपक्ष क्यों किसानों को भड़का रहा है और माहौल को खराब कर रहा है? तो विपक्ष क्या घास काटने के लिए है? विपक्ष किस लिए होता है? उसमें विपक्ष राजनीति क्यों होता लाई जा है रही है, जनता की विपक्ष क्यों आ बातों। रहे हैं? ये राजनीति ही है ना जो कर रहा है। जो सरकार फैसला करती है, क्या वो गैर राजनीतिक फैसला होता है? भारतीय जनता पार्टी क्या गैर राजनीतिक है? भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया जो राजनीतिक फैसला है, और वो राजनीतिक फैसला इस देश के 137 करोड़ लोगों के ऊपर असर डाल रहा है। तो विपक्ष को तो पूरी तरीके से कल सड़कों पर आकर के अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये विपक्ष जो है, आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे हैं, ये जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? सड़कों पे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? वो भी तो सरकार थी, फैसला लेती थी। अन्ना के आंदोलन के अंदर ये लोग खड़े थे या नहीं खड़े थे? मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि अन्ना के आंदोलन में किसी राजनीतिक नेता की जो है वो एंट्री नहीं थी वहां पर। लेकिन एक बार जब हम लोगों ने जनता दल के ऑफिस के सामने जब एक मीटिंग बुलाई सब पॉलिटिकल पार्टीज की, तो उसके अंदर सब नेता पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के भाषण देने के लिए। क्यों आ गए थे वहां पे भाषण देने के लिए?
इसलिए आ गए थे कि उस समय उनको लगता था कि जन लोकपाल बिल बनना चाहिए। उन्हें लगता था कि कांग्रेस का 5 लाख का भ्रष्टाचार, करोड़ का भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष, जो एक काम संसद के अंदर होता है, एक काम संसद के बाहर होता है। जब संसद चल रही होती है तो संसद के अंदर पार्टियां कार्रवाई करती हैं, जब संसद नहीं चल रही होती है तो पार्टियां जो है सड़कों पे काम करती हैं। ये कोई नई व्याख्या रविशंकर प्रसाद देना चाहते हैं कि पार्टियों का काम केवल संसद के अंदर गॉसिप करना है, टॉकिंग शॉप के अंदर चले जाओ, जैसे कॉफी शॉप में जाते हैं और गप करो। अरे विपक्ष का काम है जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, और वो पार्टियां उसके लिए अगर प्रतिबद्ध हैं, और ये भी आपसे कहना चाहता हूं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे किसानों के बिल का समर्थन किया था, उनको पेश किया था। तो इसलिए कोई नई बात नहीं कर रही हैं। पार्टियों का जो अपना कमिटमेंट है, उन्हीं कमिटमेंट्स को वो आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, और हम इस बात को वेलकम करते हैं। और हम ये कहते हैं कि देश के जितने नागरिक संगठन हैं, जितने जन संगठन हैं, जितने एनजीओज हैं, जितने भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले संगठन और पार्टियां हैं, सबको कल भारत बंद के अंदर उतर करके उसे सफल बनाने का काम करना चाहिए। सबसे बड़ी भूमिका नागरिकों की है। नागरिकों को तकलीफ होती है, हम उनसे माफी चाहते हैं, हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि कल वो बंद के समय वो हम लोगों के साथ में, अगर उन्हें कष्ट होता है तो वो झेलने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीलम जी, हम सभी आपके साथ हैं। और जनता का आईना भी कल सारा दिन, अभी लगातार ये 8 दिन से लगातार जनता का आईना किसानों के मुद्दे पर दिखा रहा है, और कल भी पूरा दिन और आगे भी दिखाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।